वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास 6 है, आप लोग बोर्ड पे देख चुके हैं। हम लोग जो है चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिए थे। ओके, चैप्टर 3 हम लोग का कंप्लीट हो गया था ना कल तक। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है प्रोग्रामिंग और बेसिक विथ स्क्रैच। ठीक है, नहीं प्रोग्रामिंग नहीं है आज। हाँ, चैप्टर 2 हम लोग का कंप्लीट हुआ था ना, और आज जो हम लोग चैप्टर 3 करने वाले हैं, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। हम देख लेते हैं एक बार बोर्ड पे। चैप्टर 3, आई होप आप लोग रीडिंग दिए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट होता क्या है, ठीक है। तो अगर आप इस लाइन को मतलब बेसिकली आप लोग पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते इस बुक में सारा जो क्लियरिफिकेशन होता है इसके बारे में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक सेकेंड। ओके, शुरू करते हैं। इन योर डेली लाइफ In your daily life, you perform several tasks by carrying out certain steps to get 1 second. यार, sorry. ओके, फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? In your daily life, you perform several tasks by carrying out certain steps to get a desired result. हम लोग अपने डेली लाइफ में प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ काम करते ही हैं और वो भी स्टेप में फिनिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे डेली लाइफ के जो स्टेप्स में हर एक काम जो है वो ख़त्म होता है, चाहे आप सोने से उठने तक और उठने से फिर सोने तक, जो भी इस बीच में हमारी रोज़मर्रा की कहानी है, हमारे काम है, वो सारे के सारे स्टेप्स में ख़त्म होते हैं। जैसे टू गेट द ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, फॉर एग्जाम्पल एवरी मॉर्निंग योर मदर गिव्स यू अ ग्लास ऑफ फ्रूट जूस। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक दिन अगर बहुत जगह पे ऐसा होता है, बहुत बच्चे जो है सुबह उठ के जूस पीते हैं और जो भी उनका पसंदीदा होता है, पानी भी पीते हैं और मिल्क भी पीते हैं। तो सुबह उठ के चाय कॉफ़ी वगैरह जिनका आदत होता है तो उस प्रकार से लेते ही हैं, बच्चे ले या कोई और ले, है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल में आपके बुक में बताया गया है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। टू गेट अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। अब ग्लास जो लेते हैं आप लोग ऑरेंज जूस का, तो स्टेप्स देखिए कि कैसे ये काम जो है वो फिनिश होता है। गेट द ऑरेंज विच आर इनफ टू गेट अ ग्लास फुल जूस। तो फिर ग्लास में हम लोग जूस को डालते हैं जितने में ग्लास फुलफिल हो जाए। दूसरा, पील द ऑरेंज। ऑरेंज को पील करते हैं ना, उसका छिलका निकालते हैं। कट द ऑरेंज इन स्मॉल पीस। छोटे छोटे पीस में ऑरेंज को काट दिया जाता है। गेट द जूसर रेडी। देख रहे हैं ना आप लोग, फोर्थ स्टेप में जूसर में उसको डाल दिया जाता है जूस निकालने के लिए। प्लेस ईच पीसेस इन द जूसर एंड एक्सट्रैक्ट द जूस इन अ ग्लास। और उसके बाद क्या किया जाता है, उसका जूस जो है, जैसे ही छोटे छोटे पीस हम उसमें डाल देते हैं जूसर में और उसका जूस तैयार होता है। एंड देन लास्ट में क्या कर देते हैं, ऐड आइस क्यूब्स, और उसमें आइस के छोटे छोटे जो है हम लोग क्यूब्स डाल देते हैं और वो मिक्स हो जाता है। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, उसको ड्रिंक करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को बताया गया है
कि कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम को फिनिश करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जितने भी कार्य हम लोग करते हैं, चाहे नहाना धोना हो, है ना, खाना पीना हो, कपड़े धोना हो, पढ़ाई लिखाई हो, हर चीज़ को हम एक तरीके में करते हैं, स्टेप्स में करते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे बताया गया कि जैसे कि मान लीजिए आपकी मम्मी एक गिलास जूस बनाती है आपके लिए, तो उसको क्या करेगी, ऑरेंज लेगी और उतना ऑरेंज लेगी जितने में एक गिलास जो है फुलफिल हो सके, जूस तैयार हो सके। फिर उसको पील करेगी, यानी उसका छिलका निकालेगी ऑरेंज का, और उस ऑरेंज को फिर जूसर में डालेगी छोटे छोटे पीस करके, फिर उसको जूसर में डालेगी प्रत्येक पीस को, फिर उसका जूस निकलेगा एंड देन लास्ट में वो आइस के क्यूब्स को मिलाएगी, मिल जाएगा, और जैसे ही मिल गया जूस रेडी हो गया, आपको दे दिया जाता है। चाहे आप घर में पिए या फिर आप मार्केट में पिए, कहीं भी, तो ऐसे आप लोग को अवेलेबल या किसी इंसान को भी कराया जाता है, चाहे आप होटल में क्यों ना जाए, ठीक है। तो सिमिलरली अ कंप्यूटर इज यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम थ्रू अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर में जो है जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं या जितने भी उसके कार्य होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है काम करने का उसका प्रोसीजर होता है। अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। एक कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है जो कि उसको जैसे जिसके द्वारा यूज़र के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके द्वारा वो काम करता है। A set of instructions written in a computer language, a set of instruction जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। आप लोग जस्ट इससे पीछे वाले क्लास में पढ़े हैं इस बात को। देयर आर मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक लोगो एंड बेसिक, क्यू बेसिक दैट आर यूज टू मेक द प्रोग्राम्स। प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए, प्रोग्राम को बनाने के लिए टू जो है वो काफ़ी अच्छा और जिसको हम लोग फेमस कहते हैं वो टू प्रोग्राम नेम है, वो है लोगो है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली, और क्यू बेसिक है, लोगो और क्यू बेसिक, ठीक है। इन अ प्रोग्राम वी यूज़ एन एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। प्रोग्राम में हम लोग जो है एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में लिखते हैं। उसका प्रोसीजर ही यही होता है कि स्टेप बाय स्टेप काम होता है। वैसे कंप्यूटर में आप जितने भी काम करते हैं वो लगभग स्टेप्स में ही फिनिश किए जाते हैं। टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेट्स अस लर्न अबाउट एल्गोरिथम। अब जैसे ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसके लिए हम लोग एल्गोरिथम देखेंगे कि जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं एल्गोरिथम में वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर का लैब बेस्ड क्लास कैसे होता है। चलिए पेज नंबर नेक्स्ट देखते हैं 28, और 28 में आप लोग देखेंगे एल्गोरिथम। अब आप लोग का स्टार्ट होता है। वहाँ तक तो पेज नंबर 27 में आप लोग को इंट्रोडक्शन ही दिया जा रहा था कि एल्गोरिथम के बारे में क्या पढ़ेंगे, यानी किस हिसाब से वो होता है, एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल को लेकर के आप लोग को समझाया गया, ठीक है, कि कैसे हम लोग इन चीज़ों को बैलेंस करते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। तो वही चीज़ अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए एल्गोरिथम क्या होता है। एन एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या है, एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो एल्गोरिथम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क में अच्छे ढंग से यानी काम करता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं, एल्गोरिथम के एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम। तो फर्स्ट पॉइंट आप अपने बुक में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू गिव अ प्रॉब्लम विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए ये आसान कैसे बनाता है, इस जितने भी काम होते हैं उसके अंदर प्रोग्राम बनाने में, उसको वो
स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आप लोगों ने डेली लाइफ के एग्जांपल को देखा। अब जैसे नॉर्मली आपको बोला जाएगा कि एक जूस कैसे बनेगा या फिर जूस लाओ, तो सिंपल सी बात है, जूस मिला आप पी लिए, लेकिन उसके अंदर के स्टेप्स को भी समझना होता है कि क्या हुआ होगा तब हमें मिला है ये, है ना, उसका प्रोसीजर क्या है। तो इसी प्रकार से क्या है, ये काम को आसान कैसे बनाता है, क्योंकि इसके स्टेप बाय स्टेप जो काम करने का ढंग है उसके ज़रिए ये काम को यानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, आसान बनाता है। विच इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, जो कि समझने के लिए भी काफ़ी आसान है। जो काम करने को अगर स्टेप बाय स्टेप समझाने को आसान है तो समझने के लिए भी वो ईजी ही है। दूसरा स्टेप है, इट इज़ ईजी टू फर्स्ट डेवलप एन एल्गोरिथम एंड देन कन्वर्ट इनटू अ फ्लो चार्ट एंड देन इनटू अ कंप्यूटर प्रोग्राम। देखिए पहला इसका क्या हुआ, इट इज़ ईजी टू फर्स्ट डेवलप एन एल्गोरिथम। ये ईजी तो है ही, लेकिन पहले आसानी तरीके से एल्गोरिथम को डेवलप किया गया, ठीक है। एल्गोरिथम डेवलप होके क्या हुआ, वो कन्वर्ट हुआ फ्लो चार्ट में, और फ्लो चार्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया कंप्यूटर के प्रोग्राम में। इस प्रकार से पहले एल्गोरिथम आया, दूसरा क्या आया, वो कन्वर्ट हुआ फ्लो चार्ट में, और तीसरा वो कंप्यूटर के प्रोग्राम में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए जो ये है काफ़ी एल्गोरिथम जो है वो कैलकुलेशंस करने के लिए प्रोग्राम में काफ़ी फेमस है और अच्छा भी है, इजी है। उसके बाद थर्ड स्टेप में देखिए, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस पे इंडिपेंडेंट है एल्गोरिथम पे। अगर ये ना हो तो उसको काम करने में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, उसी प्रकार से एल्गोरिथम से प्रोग्रामिंग जुड़ा हुआ है। इट इज़ ईजी टू debug and every step has its own logical sequence। ये जो है काफ़ी इसके स्टेप्स जो है वो इजी होते हैं और इसके अपने सीक्वेंस भी होते हैं, ताकि उस ढंग से वो काम करता है जिस ढंग से यूज़र को चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, टू कैलकुलेट द सम ऑफ 3 नंबर्स, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि आप 3 नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यानी उसका सम निकालेंगे, ऐड करेंगे। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, स्टार्ट। सेकेंड, इनपुट 3 नंबर्स एक्स वाई जेड, इनपुट में आप एक्स वाई जेड यानी इसके जगह पे आप नंबर डाल सकते हैं। ये एक्चुअली में फार्मूला है, ठीक है ना, फार्मूला समझिए, फिर वहाँ पे नंबर डाल के कैलकुलेशंस भी हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टार्ट, दूसरा हम लोगों ने क्या लिया, 3 नंबर्स जिसमें एक्स वाई जेड, और थर्ड स्टेप में है कैलकुलेट द सम ऑफ 3 नंबर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तीनों नंबर का कैलकुलेशन करना है, तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड वाले सिंबल में ढंग में लाएंगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 4 नंबर है प्रिंट द सम, फिर हम लोग प्रिंट करेंगे, वो प्रिंटर वाला प्रिंट नहीं, लेकिन प्रिंट यहाँ पे ऑप्शन होता है। फिर लास्ट में 5 नंबर में हम लोग स्टॉप करेंगे, जैसे ही स्टॉप करेंगे रिजल्ट तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। प्रिंट के जगह पे प्रिंट द सम हुआ, वहीं सम पे आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए आपको मैं नेक्स्ट एग्जांपल समझाती हूँ। टू फाइंड द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। पहला स्टार्ट, दूसरा इनपुट 2 नंबर्स एक्स एंड वाई, इनपुट में 2 नंबर्स आएंगे एक्स और वाई, 2 नंबर को लेके यहाँ पे काम किया जा रहा है, यानी ग्रेटर। 3 नंबर में है कंपेयर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का कंपैरिजन होगा, कंपेयर किया जाएगा, तुलना। इफ़ बोथ आर इक्वल, यदि दोनों इक्वल है, बराबर है, तो गो टू स्टेप 5, हम लोग स्टेप 5 करेंगे, ठीक है। ऊपर में आप लोग देखे हैं ना, स्टॉप। एल्स गो टू स्टेप 4, उसके बाद हम लोग स्टेप 4 करेंगे। फिर 4 नंबर में है कंपेयर इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर, अगर एक्स जो है वो ग्रेटर है वाई से, तो गो टू स्टेप 6, तो हम लोग स्टेप 6 करेंगे, एल्स गो टू स्टेप 7, ठीक है। फिर है आपका 5th नंबर, प्रिंट बोथ आर इक्वल, अगर उसका प्रिंट जो है वो दोनों इक्वल निकलता है आंसर, तो गो टू स्टेप 8। 6th नंबर है प्रिंट एक्स इज ग्रेटर, यदि उसका आंसर एक्स में जो है वो ग्रेटर निकलता है, तो गो टू स्टेप 8, सेम है।
फिर 7 नंबर है प्रिंट एक्स वाई इज ग्रेटर नॉट एक्स वाई। यहाँ पे अगर इन कंडीशन वाई ग्रेटर है, समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन सारे कंडीशंस को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। और आप याद रखिए कि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, माइंड को डाइवर्ट मत कीजिएगा और इधर उधर नहीं लगाइएगा, ताकि आप लोग जितने भी स्टेप्स हैं उसको समझ पाइएगा अगर इंटरेस्टेड है तो। फिर 7 नंबर में प्रिंट y इज ग्रेटर एंड गो टू स्टेप 8। y नंबर अगर ग्रेटर है तो हमें स्टेप 8 में जाना होगा, फिर 8 आपका लास्ट हो जाएगा स्टॉप। तो इस प्रकार से जो है क्या होता है, कैलकुलेशन किया जाता है। आप लोगों ने बखूबी एल्गोरिथम क्लास 5 में आप लोगों ने पढ़ा है और सबसे लेटेस्ट आप लोगों का चैप्टर था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप लोग अटेंडेंस बनाते हैं वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आपके क्लास 5 में काफ़ी डिटेलिंग में हर एक चीज़ को जो बुक में नहीं भी है उसको डिटेल्स में बता दिया गया था। अगर उन बातों को याद ना कर पाए आप तो अपने नोटबुक को देख ले एक बार, तो सारी चीज़ें आप लोग को उन यादों को आप लोग ताज़ा कर सकते हैं और तब जाके ये पढ़िएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अब आप लोग को क्लास 5 तो पढ़ाया नहीं जा सकता है, क्लास 5 आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे ढंग से बोर्ड पे सारे पिक्चर्स को बता दिया गया था, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी बनवाया गया था, आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। और फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछ सकते हैं, यहाँ पे जितने भी बातें बताई गई है आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा, ठीक है। अब है डू इट योर सेल्फ, आपको खुद से बोला जा रहा है करने। राइट एल्गोरिथम टू फाइंड द ग्रेटर ऑफ 3 नंबर्स, एल्गोरिथम लिखना है 3 नंबर को अगर ऐड करना हो तो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग एल्गोरिथम पढ़ रहे थे और बहुत ही इजी स्टेप्स है, उस स्टेप में आप लोग आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको बोर्ड पे लिख के समझा देती हूँ, आई थिंक कि आप लोग अच्छे से समझेंगे, तभी हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ जाइएगा एल्गोरिथम, फिर हम लोग फ्लो चार्ट पे जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई जल्दी नहीं करना है, आसानी से पढ़ना है, ठीक है। और याद से आप लोग अपना अटेंडेंस भी बना दीजिएगा। चलिए, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कैलकुलेट कैसे किया जाता है। हेलो। हम्म हम्म हम्म।
चलिए, आप लोग यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ आप लोग को पूरा दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इसका देख रहे हैं आप लोग, स्टार्ट। पता है इन सब के फ्लो चार्ट के बॉक्सेस होते हैं, उन बॉक्स में टाइप किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, दिखा आप लोग को। तो ये जो है आपका, इसी के अंदर हम लोग जो है जितने भी कैलकुलेशन होते हैं करते हैं। तो सबका बॉक्स अलग अलग होता है। अगर आप स्टार्ट स्टॉप का एक ही होता है, इनपुट आउटपुट का एक होता है, प्रोसेस का एक होता है, फिर फ्लो लाइंस के दोनों एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। डिसीजन बॉक्स भी होते हैं और कनेक्टर भी होता है जो कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इन्हीं सब फ्लो चार्ट में सब कुछ कैलकुलेशंस जो भी होते हैं उसके नंबर्स डाले जाते हैं और आपको आंसर मिलता है, ठीक है। और इसका सॉफ्टवेयर आसानी से मिलता भी नहीं है लैब करने के लिए, ठीक है। और फिलहाल लैब की नहीं, हम लोग यहाँ बोर्ड पे समझ ले तो लैब आसान ही होता है। फर्स्ट है आपके यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्ट, और सेकेंड आप देख रहे हैं स्टार्ट का बॉक्स। आप जैसे ही फ्लो चार्ट डालिएगा उसमें क्या होगा, स्टार्ट ही होगा। सेकेंड होगा इनपुट 3 नंबर्स। तो 3 नंबर्स में आप इसमें यहाँ पे एक्स और वाई के जगह पे कुछ नंबर्स ले सकते हैं, ठीक ना। ये जो है एक्स और वाई, यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। फिर क्या होगा, कैलकुलेट द सम ऑफ 3 नंबर्स। तीनों को कैलकुलेट करने से जो आंसर प्राप्त होगा, यानी जो सम आएगा वो क्या होगा, 3 नंबर्स और प्रिंट द सम। तो प्रिंट द सम पे तीनों का आंसर आएगा ऐड करके, ठीक है। और लास्ट क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो हर एक चीज़ का जो तरीका होता है वो ये जो है एल्गोरिथम उस तरीके में उसको फिनिश करता है। अब मान लीजिए यहाँ पे सब चीज़ सेम रहेगा, लेकिन अगर आप इसको करें 2, 5 और 7 को ऐड करें, कितना हो जाएगा, 7। ये तो ऑलरेडी 7 है और 7 कितना होगा, 14। तो यहाँ पे है प्रिंट द सम, तो प्रिंट द सम के जगह पे क्या आएगा, आंसर आएगा 14। और लास्ट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल। और ग्रेटर में क्या होता है, कंडीशंस बढ़ जाते हैं। अगर आप दो चीज़ को लेते हैं, एक्स और वाई को लेते हैं, तो इसके जो भी कंडीशंस होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। क्या एक्स ग्रेटर है या वाई ग्रेटर है, दोनों इक्वल है या दोनों नॉट इक्वल है ना, नॉट इक्वल टू। तो इस प्रकार के कंडीशंस बढ़ जाते हैं ग्रेटर में। और जैसे सम है तो सम है, हम लोग ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट है तो ये सब डायरेक्टली जो है कैलकुलेशंस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सब्ट्रैक्ट में आप लोग क्या करते हैं, इजीली हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होता है। लेकिन जैसे ही ये कंपेयर वाले सिम्बॉल्स आते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इन सब में क्या होता है, कंपैरिजंस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसके स्टेप भी काफ़ी लंबे हैं, काफ़ी लंबे नहीं है एक्चुअली, 8 ही है। तो 2 तो इजी है, स्टार्ट और लास्ट वाला स्टॉप। बीच में जो कैलकुलेशन होता है 5, 4, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है कंपैरिजन थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो सेम ही रहेगा। अगर आप लेस देन लेते हैं तो भी कंडीशन सेम ही रहेगा, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब में स्टेप सेम ही रहेगा, ठीक है। चेंज वही होगा जहाँ पे नंबर्स चेंज होंगे, एक्स वाई, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इजी ही है। जैसे इसका जैसे लैब होता है तो काफ़ी इसके कैलकुलेशंस आपको इजी लगेंगे। कभी आप लोगों ने किया नहीं होगा इसीलिए सोच में पड़ जाते होंगे यार कैसा है, ये नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, इसमें काफ़ी जो है वो कंफर्टेबल कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, जो कैलकुलेट करने के लिए सम दिया गया है, यहाँ पे सम के जगह पे सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मीन हो सकता है, ठीक है। मीन का मतलब होता है यहाँ पे घटाना, MIN, मीन, मिनिमम होता है उसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करना और डिवीजन करना, ठीक है,
मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग अटेंडेंस बनाते हैं, वहाँ पे आप मैसेज करेंगे, है ना, कमेंट सेक्शन में जाके प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। और यदि वो सब चीज़ नहीं है और है भी तो भी आप लोग को क्या करना है, फ्लो चार्ट अच्छे से रीड करना है। पेज नंबर आपको मैं बता दूं 29 और लगभग आप 31 पढ़ ही लेना, ठीक है, या फिर आप इतना ही पढ़ना। पेज नंबर 29 मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी और उसके बाद जो है ये 30 इसमें कैलकुलेशन है बेसिकली, तो इसको मैं अच्छे से आपको बोर्ड पे समझाऊंगी इसी एग्जाम्पल के साथ, और काफ़ी अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। जहाँ जहाँ पे XYZ रखा गया है वहाँ पे नंबर्स डाल के मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, एग्ज़ाम का वेट नहीं कीजिएगा कि जैसे अब एग्ज़ाम का डेट आएगा, एग्ज़ाम के डेट का वेट नहीं कीजिएगा, ठीक है, कि अब एग्ज़ाम का डेट आएगा तो हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, उसका प्रिपरेशन करेंगे। आप लोग खुद से जो है पीछे के जितने भी चैप्टर फिनिश होते हैं आप उसके साथ चलिए। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि 1-2 क्वेश्चन आंसर आप लोग हमेशा रीड करते रहिए। 1 सेकेंड, हमेशा आप लोग एक शॉर्ट वाला एक लॉन्ग वाला याद करते रहिए, और जैसे याद करते रहिएगा आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर जब एग्ज़ाम आएगा तो बर्डन नहीं बनेगा, पूरा आपको भारी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा बात हम लोग करेंगे नहीं, बस यही कहना चाहते हैं आप लोग से कि जो जितने भी चैप्टर्स फिनिश हो रहे हैं और आप पढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे के जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको अच्छे से याद करते रहिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अगेन गुड इवनिंग।